सबसे पहला चीज है, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में आज हम लोग को पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो हम कल डिस्कस कर चुके थे, जैसे हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो वो सबका एक एक करके हम फॉर्मूला आपको देंगे भी और डेराइव भी करेंगे, तो उसको देखना। जैसे सबसे पहला चीज हम अभी डेराइव करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से, माइक यूज कीजिए, इको प्रोटेस्ट हो रहा है सर। माइक यूज कीजिए, माइक माइक। यार माइक खराब है, समझो बात को। नहीं हो रहा है, माइक खराब, नहीं सुनाई दे रहा है आवाज। दिक्कत है क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू q u साइन थीटा अपॉन g। ये आया कहां से, ये बताइए, देखिए ध्यान से। जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, ये देखिए, यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? आधा। यहां पहुंचने में पूरा टाइम लग जाएगा। टोटल है 2u साइन थीटा बाई, आधा कितना, t/2 कितना, t/2। इधर बाई 2 करेंगे तो इधर भी बाई 2 करना होगा। टू टू कट जाएगा, आधा कितना होगा, u साइन थीटा बाई जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आधा टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
टाइम ऑफ एसेंट। जाने में अगर u साइन थीटा बाई जी लगेगा तो आने में भी कितना लगेगा? u साइन थीटा बाई जी लगेगा। जितना जाने में उतना आने, टोटल कितना हो जाएगा? u साइन थीटा बाई जी प्लस u साइन थीटा कितना हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाई। 56 के बाद ये हो गया 57, ये हो गया 58 बार। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखिए आया। अच्छा, u साइन थीटा को क्या लिखते थे यार? u साइन थीटा को लिखते थे u y। क्या लिखते थे? u y नहीं लिखते थे। ये क्या होता था? u x। ये क्या होता था? u y। यस सर। ये क्या था? यस सर। ये क्या था? ये था u और ये एंगल क्या था? थीटा। ux क्या होता था? u cos थीटा। जिसमें थीटा सट गया उस कंपोनेंट को हम लोग क्या माने? cos। जो बचा वो ui क्या होगा बताइए? ui हो जाता था u साइन थीटा। कितना होता था? u साइन थीटा। u साइन थीटा। यहां अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बोले तो 2 u साइन थीटा को क्या लिख देंगे? u y बाई जी। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। 59 बार 59वां। ई क्या है? t बाई 2 क्या है? टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट। कितना होगा? आधा। पूरा अगर t लगा है, आधा एसेंट आधा डिसेंट, है ना? ये कितना है? u साइन थीटा बाई जी। u साइन थीटा बाई जी। अब u साइन थीटा को क्या लिखते हैं? u y बाई जी। क्या लिखते हैं? u y बाई जी। ये 60वां। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। 2u sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g। टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? आधा। 2 हटा दो तो आधा। 1 1 2 पूरा 2। क्लियर है? आगे बढ़े? कहीं कोई परेशानी है तो बोलिए। बोलो। समझ में आ गया सर। आ गया। कोई अगर पूछेगा कि व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या सर? डिफाइन कैसे? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? इट इज द टाइम, इट इज द टाइम फॉर विच, इट इज द टाइम फॉर विच projectile remains in air। जितने देर के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहा उसी को क्या बोलते हैं? इट इज द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। जितने देर के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में, प्रोजेक्टाइल मतलब जिस ऑब्जेक्ट को फेंके हैं उसको प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? इट इज ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल बॉल,
Examine या एनी अदर। अब देखो भाई, ये 61वां मार्क 61। अब देखो भाई, ये ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, बोलो ये कौन सा एक्सिस है? X ये axis, कौन सा एक्सिस है? Y axis, हाँ, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ? एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? यही ना है, जीरो। ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स, नहीं है? यस सर। ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहां चला, फिर यही हाइट पे पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है? बोलो। अरे यहां से चलेगा, फिर यहीं पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? zero, जीरो। जीरो। तो इस हाइट से, इस लेवल से चले, वाई का लेवल पर, फिर इसी लेवल पे पहुंच गए। वाई एक्सिस को देखो, ये इसको देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। zero, है कि नहीं है? yes sir, कितने समय के बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो? कितने समय के बाद? T, जीरो से चला, टी टाइम पर। टी है क्या बच्चा? व्हाट इज टी? टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज टी? टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो ना। yes sir, टाइम ऑफ लाइफ। टाइम ऑफ फ्लाइट। आफ्टर टाइम टी, इधर मिटा, इधर मिटा, मिटाए इसको। yes sir, मिटा यस दीजिए, सर। yes sir, जल्दी 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 खींचिए। वो तो वीडियो में आप पीछे जाएंगे तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई नहीं। ले लिए स्क्रीनशॉट सर। ग्रुप में भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेजते जाए, ताकि जो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनको पता चलते रहे कि उनका पढ़ाई जा रही है। टी टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी, particle will be, after time t, particle will be at ground again. Particle will be at ground again. टी टाइम के बाद पार्टिकल फिर से ग्राउंड पे आ गया। मतलब देखो, यहां आपने देखा कि टी टाइम के बाद पार्टिकल फिर से ग्राउंड पे पहुंच गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा बताओ? zero, zero, जीरो। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? जीरो। zero, जीरो नहीं, जीरो। $62 बार सखना। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जीरो हो जाएगा। क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं क्या?
इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। साहिल, आप कल की क्लास में एब्सेंट थे, आज आपको भारी दिक्कत हो रहा होगा। मेरे क्लास में वैसे ही बच्चों को दिक्कत होगा जो क्लास छोड़ छोड़ के करें। कल हम प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा 2 घंटा पढ़ाए। यहाँ हो जाएगा एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी वाई, यही फॉर्मूला लगाएंगे ना। देखो ध्यान से, पूरी हुई है इक्वेशन ऑफ मोशन। Yes, sir. सुने, व्हाट इज ए, प्रोजेक्टाइल के केस में व्हाट इज ए, एज जी बोलो ना, एज जी Gravity. हाँ, कोमल क्लास कर रही है क्या? कोमल, यस सर। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट y वाले डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल दीजिएगा? 0. 0 इज इक्वल टू यू आई टी। अच्छा, और एक बात है, प्लस ए लेंगे कि माइनस ए लेंगे, मतलब ए इक्वल टू प्लस जी लेंगे कि माइनस जी? देखिए, नीचे वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लिए, क्या लिए? पॉजिटिव, ऊपर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? Negative. निगेटिव, कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। बॉल ऊपर जा रहा है, जी नीचे है, क्या ले लेंगे बताओ? या सिंपल Negative. सा बात करो ना, ऊपर को तुम पॉजिटिव ले लो, नीचे को तुम निगेटिव ले लो। निगेटिव किसमें? निगेटिव में है कि पॉजिटिव में? जी किसमें है? Positive. नेगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव में। ये बराबर क्या लिखा है? जी लिखा है कि माइनस जी? Minus G. माइनस जी लिखा है। यहाँ 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 माइनस था, एक जगह पे हो जाएगा जी टी स्क्वायर। एक जगह पे क्या डाले हम लोग? देखो तो, एक जगह पे क्या डाले? G. जी डाले कि माइनस जी डाले? सही है। माइनस जी। माइनस जी। अभी माइनस में है ना, माइनस में है ना, इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा कि माइनस? Plus. Plus. आप जी टी स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा? यू आई टी। तुम्हें क्या चाहिए? तुमको क्या चाहिए? क्या निकालने जा रहे हो तुम? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हो, तुमको टी चाहिए। देखो, y से टी भट हो जाएगा, Yes, sir. ये 2t है यहाँ, तो 1t से 1t भट नहीं होगा? Yes, sir. हाँ, आगे देखिए, t निकालना है, ये 2 ऊपर चल जाएगा, क्या लिखिएगा बताइए? t इज इक्वल टू क्या लिखिए? Minus. 2uy by g। 2uy अपॉन g लिखेंगे। Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, बस सही से देखिए। 2 इधर नीचे में है ना, ऊपर गुना हो जाएगा 2uy बाई जी। ये 63 बार, यही फॉर्मूला भी हम लिख रहे थे ना टाइम ऑफ फ्लाइट का। Yes, sir. यस सर। ui को क्या लिखेंगे? u sin थीटा लिखेंगे। t बराबर क्या हो जाएगा? 2u sin थीटा बाय जी। क्या कर दिए हम? डेराइव कर दिए। क्या कर दिए? फॉर्मूला डेराइव। पूरा है 2ui, मतलब आधार कितना लगेगा? आधार कितना? 4 सेकंड है, आधा कितना होगा? 2 सेकंड।
होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर 4 सेकंड लगता है तो आधा कितना, 2 सेकंड, इधर भी 2 सेकंड। Yes, sir. तो ये Yes, sir. Yes, पूरा sir. 2uy और ये आधा कितना, Uy by G. Uy by G. इसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ इसको क्या बोलेंगे, Flight. टाइम ऑफ Time of descent. डिसेंट। टोटल टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ। Time of flight. नहीं ना आया समझ में। Yes, sir. आ गया. आया. 63, 64, 65. This is all about time of flight. Please take screenshot. Please. That's what we do. मिटा दें। Yes, sir. अगला है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज या इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज, रेंज को आर से किससे दिखाते हैं बताओ, रेंज को किससे दिखाते हैं, R. रेंज किसको बोलते हैं, कई बार बता चुके हैं, रेंज किसको बोलते हैं, पूरा फ्लाइट के दौरान, पूरा फ्लाइट के दौरान एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यही ना हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, रेंज। Range. It is the displacement of the particle along the what is range? Range is displacement of particle along which axis? X axis. X. एनर्जी दिखाना है, वो क्लास वाला एनर्जी ही दिखाना है, ऑनलाइन क्लास में भी है ना। Yes, What is sir. the displacement of the particle along x direction during its आधा फ्लाइट की कंप्लीट फ्लाइट, आधा फ्लाइट में जो रिप्लेसमेंट हुआ है उसको रेंज बोलेंगे। No, sir. Flight, during its complete flight, during its complete flight, ये डेफिनेशन ध्यान रहेगा, बोलो ना, 66वां बार। अच्छा, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या था, बताइए, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या था, हेलो, Zero. Zero. Constant. Zero. Zero. कौन बदमाश वाला है, लेट से बोलते हो, अब कुछ पहले से बदमाश बोलोगे, जीरो की खाली चोरी। तो देखो एक्स एक्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को ही क्या बोलते हैं, रेंज।
मुझे क्या चाहिए, मुझे रेंज चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रेंज चाहिए। एस एक्स बराबर क्या बताएं, कल की क्लास में बताएं, बोलो। कंप्लीट फ्लाइट, कंप्लीट फ्लाइट में कितना समय लगता है, कंप्लीट फ्लाइट में कितना समय लगता है, डी की टी बाई टू, U cos theta T डी की टी बाई टू, T टी, यहाँ क्या लिखेंगे, U cos theta into T। हाँ, यू एक्स इंटू टी। अच्छा, इसमें प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर क्यों नहीं किए, ये टर्म क्यों नहीं डाला, AX ये टर्म 0 होता है। एक्सीलरेशन 0, AX 0 होता है। वाह 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 वाह, ये जीरो है तो ये पूरा क्या होगा, 0 जीरो। कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, ये एस एक्स को मैं क्या नाम दूं बच्चा, इसको मैं क्या नाम दूं, इसी को मैं फिजिक्स में एक स्पेशल नाम दिया गया, वो नाम क्या है, हेलो, हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज। एस एक्स को क्या लिखेंगे, रेंज बराबर क्या फॉर्मूला है, यू एक्स इंटू टी, रेंज बराबर यू एक्स इंटू टी, रेंज बराबर यू एक्स इंटू टी, ये 67 हुआ। रेंज बराबर यू एक्स बराबर कितना होता है, अच्छा यू एक्स को यू एक्स की रखने, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या करना होता है, टू यू आई बाय जी, रेंज बराबर क्या हो जाएगा, टू यू एक्स यू आई बाय जी, क्या हो जाएगा, टू यू एक्स यू आई बाय जी। नहीं आया समझ में, आया समझ में, हेलो, आए। और 60वां बार, ठीक है। अब यू एक्स बराबर कितना होता है बताओ, टू, यू एक्स को क्या लिखे हैं, हेलो बच्चों, U cos यू theta। छोड़ दिया और कोई नहीं बोल रहा है, यू एक्स को लिखेंगे यू कॉस थीटा, यू आई को क्या लिखेंगे, U sin theta। sin theta साइन थीटा बाय जी। इस फॉर्म में भी अगर रेंज दिख जाए तो घबरा जाएंगे क्या, बोलो, किम्मा बात, सर फॉर्मूला एक और स्टेप आगे जाएगा। क्या फॉर्मूला एक और स्टेप आगे जा सकता है। क्या बोल रहे हो यार, टू रेंज टू यू स्क्वायर, यू अरे स्क्वायर। पता है हमको, हर एक वो पता है हमको, हर एक किताब में दिया हुआ है, मैंने इसको गोल क्यों किया, बहुत सारा क्वेश्चन में ये वाला फॉर्म यूज होता है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए ना, खाली रिजल्ट से नहीं ना होगा, यू गुना यू बताइए, तब डेरिवेशन का फायदा क्या मिला बताइए, यू स्क्वायर, साइन थीटा यू कॉस थीटा। स्क्वायर, यू स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन टू थीटा। हाँ, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन टू थीटा, ठीक है, क्लियर है, बोलो। ये फॉर्मूला मैथ्स में है, ट्रिगोनोमेट्री में, बायो वाले स्टूडेंट घबराएंगे नहीं, ये किसमें है,
वैसे ही याद रखेंगे, इसका जरूरी पड़ेगा फिजिक्स में। प्लीज रिमेंबर इट। प्लीज रिमेंबर इट, प्लीज। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा को क्या लिखना है? sin 2 थीटा लिखना है। Yes, रेंज sir. का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म। जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? इसमें डबल स्टार मार्क। मेन फॉर्मूला यही 71वां बात। चलो स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप में भेजो। सर और कैमरा घुमाइए। क्या? और कैमरा घुमाइए। और घुमा। एक मिनट। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, रन दीजिए। नीचे हाँ ठीक आ रहा है सर। हाँ ले लीजिए। आगे बढ़े। Yes, sir. आगे पढ़ना है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल। क्या पढ़ना है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। आगे पढ़ना है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या पढ़ना है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको लिखते हैं किससे? आर मैक्स। ध्यान से समझिएगा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तक ऑब्जर्व करना। थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये यहां पे थीटा इक्वल टू 1 डिग्री है ऐसे हो, 5 डिग्री है ऐसे हो, 10 डिग्री है ऐसे होगा, 15 डिग्री है ऐसे होगा, 20 डिग्री है ऐसे होगा, 25 डिग्री है ऐसे होगा, 30 डिग्री है ऐसे होगा, 40 डिग्री है ऐसे होगा, 45 डिग्री है ऐसे होगा। बोलो होगा? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 से 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक क्या हुआ? रेंज बढ़ा कि रेंज घटा? रेंज बढ़ रहा है। बढ़ा। देखो ना, पहले रेंज इतना था, फिर रेंज इतना हो गया, फिर रेंज इतना हो गया, फिर रेंज इतना हो गया, फिर इतना हो गया, 45 में इतना हो गया। एंगल जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ रहा है। कहां से कहां तक? 0 से 45 डिग्री, 46 से
46 से 90 तक तुमको नहीं लगता है एंगल ज्यादा कर देंगे तो बॉल थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा? एंगल अगर ज्यादा कर देंगे, इसको अगर ऐसे फेंकेंगे तो ज्यादा दूर जाएगा, लेकिन एंगल अगर ज्यादा ऊपर कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा, नहीं लगता? यस सर। ये सच्चा है। धन्यवाद। हाँ चलो देखो, अब अगर एंगल बढ़ाएंगे बच्चा, एंगल ऐसे कर देंगे तो हो सकता है एंगल ऐसे, एंगल और ज्यादा कर देंगे रेंज और घट जाए, एंगल और ज्यादा कर देंगे रेंज और घट जाए। 90 के बाद 45 के बाद क्या हो रहा है? एंगल जैसे जैसे बढ़ा रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। रेंज घट गया रे। रेंज मैक्सिमम कहाँ होगा? थीटा इज इंक्रीजिंग, रेंज इज रेंज मैक्सिमम कहाँ होगा? 45 पे। 45। hence हॉरिजॉन्टल, या इसको ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर मैक्स। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर मैक्स। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे रेंज जो है वो क्या हो जाए? मैक्सिमम। ये माँ बात है, बताओ। पिछला बार कितना बात तक लिखे थे? 71 पिछले बार तक किए थे, इस बार 70 72। सर सर 72 मिनिमम 90 डिग्री यार सब लोग बोल रहे हैं, एक बात आदमी को बोल रहे हैं, बोलो कितना तक लिखे थे? 71 71 ये हो गया 72। सर मिनिमम 90 डिग्री होगा सर। हाँ, मिनिमम 90 डिग्री पे होगा। 90 पे तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तुम खुद सोचो, मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा। मिनिमम नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैक्सिमम। मैक्सिमम देखना। ठीक बाबू, समझ में आया? बोलो। यस सर। रेंज का सर। फॉर्मूला क्या था? ये रेंज का फॉर्मूला क्या? आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी 2 थीटा बाय बाय जी। हाँ, थीटा बराबर कितना डालें बताओ? 45 कितना डिग्री। डालें? रेंज क्या कर 45 दें? रेंज क्या कर दें? बोलो ना। यू स्क्वायर बाय जी। हाँ, यू स्क्वायर आर मैक्स बराबर क्या हो जाए? यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा 45 डाल देंगे बाय जी। रेंज आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन 45 इंटू 90 बाय
जी साइन 90 का वैल्यू बताओ बच्चे लोग। 1। आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। कैम्मा बात 75 यानी सर आ गया 75वां बात। जल्दी सर कैमरा घुमाइएगा। हाँ जी बोलिए। कैमरा से पूरा बोर्ड नहीं आ रहा है। कर रहे हैं। आया बाबू। ठीक है सर। हो गया सर। सर भेज दिए ग्रुप में। सर डाउट का सॉल्यूशन भेज दीजिएगा। कौन से डाउट का नंबर बोलो ना बाबू। सर एम करीम का 36 नंबर। 36 चैप्टर मोशन विच कांस्टेंट अंडर ग्रेविटी का। मोशन भेजे होंगे, वो जो पेज भेजे हैं 4 पेज उसमें नहीं है। उसमें हो जाएगा। ठीक। उसमें देखिएगा 36 नंबर सॉल्व होगा, नहीं होगा तो हम भेज ठीक देंगे। है। ठीक ओके सर। एक्चुअल में मेरा रिचार्ज 2 दिन से खत्म है, तो इस वजह से हम मतलब घर पे रहते हैं तो नेट रहता नहीं, इससे भेज नहीं पाते। भेज देंगे टेंशन नहीं लेना है। कर दिए ग्रुप में भेजिए, ग्रुप में भेज दिया। बोलिए। हेलो। यस सर इट। आगे है मैक्सिमम हाइट एच मैक्स स्टार्ट कीजिए, बताए थे कल ही स्टार्टिंग में। एच मैक्स बताए थे कि नहीं बताए थे? यस सर भेज दिए। हाँ आगे है मैक्सिमम हाइट अटेन मैक्सिमम हाइट अटेन maximum height attained देखिए ये x ये y ऐसे जाएगा, यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहां तक क्या हुआ जी ऊपर गया। 2 तरह का वेलोसिटी होता है, एक इधर होता है vx, इधर क्या होता है vy होता है। यस सर। बॉल को ऐसे फेंके, ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हम बॉल को प्रोजेक्ट किए ऐसे। अच्छा ऐसे अगर बॉल फेंकते थे ग्रेविटी में, ऊपर जैसे जैसे जाता था बॉल का वेलोसिटी क्या होता था, घटता था कि बढ़ता था? डिक्रीजिंग। 50 से फेंकते थे 40 30 20 10 0 होता था कि नहीं होता था? क्या हो जाता था? 0। यस डिक्रीजिंग। 0 होने के बाद ही वो नीचे आना स्टार्ट करता था, याद कीजिए।
Yes, sir. ठीक उसी तरह यहाँ जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? डिक्रीजिंग Decreasing. घट रहा है। कौन वाला वेलोसिटी, कौन वाला? Y Y. वाला. Y. एक्स वाला वेलोसिटी क्या बढ़ता घटता है? No, No, sir. sir. नो सर। No, sir. याद करो कल का क्लास याद करो। ये भी कितना, ये भी कितना, ये भी Cos कितना, theta. ये भी कितना, ये भी कितना, ये भी कितना, ये भी कितना। क्या एक्स वाला वेलोसिटी बढ़ता घटता है? एक्स No, वाला sir. वेलोसिटी क्या घटता है? अच्छा एक्स में एक्सेलरेशन क्या है? एक्स में एक्सेलरेशन क्या है? एक्स में एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। जीरो। एक्स में एक्सेलरेशन क्या है? Zero. जीरो। जीरो। एक्स में एक्सेलरेशन इन एक्स क्या है? जीरो। वेलोसिटी इन एक्स क्या जीरो। है? कांस्टेंट। बोलो ना। हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम हाइट अटेंड, मतलब एच क्या? मैक्सिमम, एच मैक्स। क्या बोलते हैं इसको? एच मैक्स। ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? मैक्सिमम हाइट। H. मैक्सिमम H हाइट max. अटेंड, एच मैक्स। एच मैक्स में यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, ऐसा sir. लिखना गलत है बच्चा, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। सिर्फ भी जीरो मतलब एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, दोनों जीरो होगा? नो, नो सर। क्या दोनों जीरो होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। एक्स एक्सिस के वाला तो अलोंग है, कांस्टेंट। एक्स कितना? यहाँ पे एक्स वाला तो है, एक्स कितना? कांस्टेंट। वाला टॉपमोस्ट पॉइंट पे कितना है? कांस्टेंट। कितना है कांस्टेंट? देखो यू कॉस थीटा कितना है? यू U cos cos। theta. यहाँ जीरो कौन होगा? वाई वाला क्या होगा? जीरो। Zero. वाई वाला क्या होगा? जीरो। Zero. ये लिखना सही है कि नहीं है? ये लिखना सही है कि नहीं है बताओ? ये लिखना सही है कि नहीं बताओ? Yes, sir. ये लिखना सही बात है। ऐसा लिखना क्यों गलत है जी? ये क्यों गलत है? क्योंकि सर भी में ना दोनों आ जाता है। कौन कौन? भी का एक्स कंपोनेंट भी आ जाता है और भी का P का Y भी component. सर बाप है, कद्दू बेटा है। भी एक्स भी है, भी वाई भी वाई के पास ₹0 है। सर इसका मतलब ये नहीं कि भी एक्स भी कंगाल है। भी एक्स तो है, कितना है? यू। ₹18 भी एक्स के पास है। क्या? सारा भी एक्स के पास हो गया। हाँ, ये बाप जो है ना टोटल भी एक्स अपना ही वाला बेटा सब कुछ दे दिया। ये ज्यादा बदमाशी करता था, इसको लड्डू थमा दिया। क्या क्लियर है? 75 के बाद ये 76, ये 77, ऐसा नहीं लिख सकते हैं 77, ये 78, भी का दो बेटा, भी एक्स और भी वाई। भी कौन है बाप? भी एक्स कौन है पहला बेटा? भी वाई कौन है दूसरा बेटा? टॉपमोस्ट पॉइंट पे किसका वेलोसिटी जीरो? वाई। वाई का जीरो है। वाई को मजा चखाया बाप, तब तो फिर नीचे जमीन पे आना स्टार्ट किया। बहुत उड़ने लगा था, बहुत उड़ने लगा था। वाई वाला जीरो हुआ, बस नीचे डाउन आने लगा। नहीं समझे? समझ गए सर। हेलो। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे क्या करना है? वर्टिकल कंपोनेंट जीरो करेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट?
vertical, वर्टिकल। चलो इसका स्क्रीनशॉट खच खच लो, ग्रुप में भेजो इतना। अब देखो इधर, यहाँ पे y वाला 0 है क्या? vy 0 है यहाँ? नो सर। नो सर, नो सर, नहीं। यहाँ y वाला 0 है? नो सर, नो सर। यहाँ नो y वाला सर, 0 है? नो सर। यहाँ y वाला 0 है? यस सर, यस सर। हाँ, ये भी कौन सा, इतना सा को क्या बोलेंगे? y। इतना सा को क्या बोलेंगे? y। ये भी क्या है? y। ये भी क्या है? y। क्या इस y को h max बोलेंगे? नो सर, जहां पे y कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा हो उसको बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। ये y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा कहाँ है पूरे पूरे मोशन में? y कोऑर्डिनेट सबसे ज्यादा कहाँ है? वहाँ पे एरो दिया है। यही y को क्या बोलोगे बच्चा? h मैक्स। यहाँ पे तुम vy क्या करोगे? 0। एक इक्वेशन पढ़े होंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2। a की जगह पे माइनस जी डालेंगे ना, a की जगह पे क्या डालेंगे? माइनस जी एच एक्स एच एच। पढ़े हैं ऐसा? यस सर, आप पढ़ाए। हाँ, तो यहाँ क्या डालेंगे? ये x में ये भी डालने का मतलब बाप के बारे में बात करें, हमको बाप के बारे में बात करना है। नो सर, बेटा के बारे में, वैसा बेटा जो कंगाल है जिसका 0 है, ये बेटा मोस्ट पॉइंट है। ये क्या है? ये कौन सा पॉइंट है? मोस्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? टॉप मोस्ट। कौन सा पॉइंट है? टॉप मोस्ट। यहाँ क्या डालोगे? y। क्या डालोगे? y। क्या डालोगे? hy तो हाइट तो वही है। या s डालते हो डिस्प्लेसमेंट y, उसी को h को, इसी को क्या बोलते हैं? h। ये डिस्प्लेसमेंट कौन वाला? y वाला। डिस्प्लेसमेंट y वाला। इसको कई किताब में सिर्फ y लिखा रखा है या हाइट लिखा रखा है। अब इसको क्या डालो? बोलो, इसको क्या डालो? ज़ीरो, 0। अब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 जी एस वाई को हम बोल देंगे h मैक्स बराबर यू वाई का क्या स्क्वायर, h मैक्स बराबर यू वाई का स्क्वायर बाय 2 जी। ये हो जाएगा 79 मार्क्स। अब यूआई को क्या लिख सकते हो? यू साइन थीटा, एच मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू वाई को यू साइन का, यू आई का स्क्वायर है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g।
के माँ बाप 80. 80। कल से आज तक में मैं आपको 80 बात बता चुका। देखिए अटेंडेंस देखिए, मात्र 11 बच्चा टिक पाया है अभी। इसी से आप पता लगाइएगा कि मतलब कितने पढ़ने वाले लोग हैं। बाकी तो साहिल भाग गया। हाँ? साहिल भाग गया। वो सब भाग जाएगा जिसका क्लास फिजिक्स में छूट गया ना। हम क्या बोले थे याद कीजिए, वो आंधी, क्या बोले थे, आंधी आएगा, वही आंधी है। आंधी में बह जाएगा, ढह जाएगा जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा हो, जो रेगुलर नहीं रहेगा। सबसे बड़ा चीज, आप एवरेज स्टूडेंट हैं, भोंदू बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलरिटी, स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। यस सर। एक बार दोनों फॉर्मूला लिख देते कि अभी कितना फॉर्मूला हम अभी बताएं, सबको लिख देते हैं। हाँ? कौन सा फॉर्मूला सबसे पहले आपको बताया? सर आज फिजिक्स से पढ़ा दीजिए, मैथ्स क्लास पोस्टपोन है। क्या? मैथ्स क्लास पोस्टपोन हो गया, आज नहीं होगा। हाँ तो फिजिक्स से पढ़ा दीजिए। क्या बोल रहे हैं? फिजिक्स से पढ़ा दीजिए सर। हाँ तो फिजिक्स ही तो पढ़ा रहे हैं यार, फिजिक्स ही पढ़ा देंगे, फिजिक्स ही पढ़ा देंगे। बोलो ना। अब नहीं बोलेगा, मत बोलेगा। पहला चीज क्या बोले थे? पहला चीज क्या बोले थे बताओ? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। हाँ, सबसे पहले तो मैं बोला था टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला क्या था? ऐसा था क्या? देखो बोलो उधर से, नहीं तो छुट्टी दे देंगे। यू साइन थीटा बाय 2g। हाँ गलत। यू साइन थीटा बाय जी। बाय जी। सर आवाज नहीं आ रहा, वीडियो रुक गया। हेलो हेलो सर आ रहा है। सर वीडियो रुक गया, आवाज। सर वीडियो ठीक है। फिर से ज्वाइन करो ना, फिर से ज्वाइन करो। ये सर अब ठीक है। तो नेटवर्क इशू होता है। टाइम ऑफ डिसेंट बराबर कितना? uy बाय जी, यू साइन थीटा बाय जी। था कि नहीं? यस सर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या? अच्छा 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 अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। डिसेंट। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 2u साइन थीटा साइन थीटा बाय जी। डिसेंट। दोनों को जोड़ नहीं देंगे? 2uy बाय, नहीं uy बाय जी प्लस uy बाय 2uy बाय 2u साइन थीटा अपॉन
जी। क्या जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसमें मेरा कोई दोष है, बताओ? नो सर। जो बच्चा क्लास नहीं करेगा उसके लिए टीचर क्या कर सकता है? हम लोग अपने आप से कोशिश करते हैं कि ईमानदारी पूर्वक बच्चों को पढ़ाएं, एक एक चीज सिखाएं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो एकदम मस्ती के जॉली मूड में होते हैं, उनको क्लास चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो गलत बात कर रहे हो, तो गलत बात कर रहे हो। चलो यार स्क्रीनशॉट डालो। हो गया सर। भेज दिए? यस सर। हाँ सर। आगे अगला फॉर्मूला क्या बताए? डिस्प्लेसमेंट ऑफ y इक्वल्स टू 0, sy इक्वल्स टू 0। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वाला सर। मतलब रेंज, इसको रेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेंज। रेंज। रेंज बराबर क्या होता है? डू यू यू साइन का थीटा एक्स बाई कंपोनेंट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हाँ हाँ, यू स्क्वायर साइन, हाँ सही है, 2 थीटा बाई जी। या इसको क्या लिख सकते हैं? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। आगे क्या बताए थे? मैक्सिमम सर आर मैक्स इज इक्वल नहीं, यू स्क्वायर बाय जी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं बताए थे, आर मैक्स। यू स्क्वायर अपॉन जी। यू स्क्वायर अपॉन जी कितने पे? यस। थीटा इक्वल टू 90 पे था, 45। 45। सर कितना सर हो गया? 60। सर उसके बाद आर क्या? मिनिमम कितने पे होता है? आर मिनिमम कितना डिग्री पे होता है? रेंज मिनिमम मतलब समझ लो स्ट्रेट लाइन 1 डिग्री पे कितना होगा? रेंज सबसे छोटा होगा। थीटा कितना 90 डिग्री? कर दो तो आवाज नहीं रेंज आ रहा होगा। मेरा। थीटा सुनिए ना, थीटा 90 कर दीजिए तो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा ही नहीं, स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। नहीं हो ओके। जाएगा, आर डायरेक्ट मिनिमम फेंक दीजिए। आर मिनिमम नहीं आर होता है। मिनिमम कोई सुनिए ध्यान से, आर मिनिमम कोई एंगल स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट अगर ऐसे फेंक दीजिएगा तो 1D मोशन ना हो जाएगा जी। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए रेंज 0 हो जाएगा। यस सर। ओके। आगे बोलिए, आगे किसका फॉर्मूला? आगे मैक्सिमम हाइट अटेंड। हाँ, एच मैक्स का क्या फॉर्मूला? यू स्क्वायर वाई बाय 2 जी। यू यू वाई स्क्वायर बाई यस सर। यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G। 2G ना? यस सर 2 जी।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। सर कुछ क्वेश्चन पूछे। हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। सर डाउट डाउट है। हाँ बोलिए। सर एम करीम का सर सॉल्यूशन भेज दिया ना। हाँ एससी वर्मा से डाउट है। बोलिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए ना। ठीक है सर बोल रहे हैं। क्या आवाज कर रहे हैं आप, बहुत आवाज कर रहे हैं। सर एससी वर्मा में एक मॉस्क्यूटो वाला क्वेश्चन नहीं है, हाँ वो वाला। वेक्टर का, यस सर मॉस्क्यूटो वाला। तो उसमें वो तो एकदम आसान है जी। कितना एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, उतना आई कैप, उतना जे कैप, उतना के कैप हो जाएगा। निकल जाएगा। ठीक। नहीं निकल जाएगा? यस सर। नहीं निकलेगा तो एकदम बोलना, डिटेल सॉल्यूशन आके सामने में बैठ के समझ लेना, है ना। ओके सर। जितना नंबर इधर सुनो, अभी तक में आपको जितना डाउट आया है टोटल आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर दीजिए। एचसी वर्मा वेक्टर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, काइनेमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2, 3, जितना है आप कर दीजिए। जो सॉल्यूशन से समझने वाला होगा वो हम बना के भेज देंगे। जो होगा कि नहीं आपको सामने से समझाना है, 3D है, ऐसे बताना पड़ेगा, ऐसे बताना पड़ेगा, वो सामने से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके ओके सर। तो सब आप हमको भेज दीजिए। इसको मिटा दें। अब एक बहुत उधर का स्क्रीनशॉट भेजे, ग्रुप में भेजे। हेलो, यस सर। अब देखो, महाजरूरी बात देख लो। एक में थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक में दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक थीटा 1, एक थीटा 2। ये थीटा है और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा। कितना है? 90 माइनस थीटा। सुनो, ध्यान से सुनो। हेलो, सुन रहे हो सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। एक मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 30 डिग्री है थीटा 1, तो थीटा 2 कितना होगा बताओ? हेलो, 60 डिग्री। नहीं होगा जी, 90 में 30 घटाऊं तो 60 डिग्री हो। यस सर, 60 डिग्री। दोनों का सम क्या है? कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री मतलब समझते हैं? कितना सम ऑफ डिग्री?
90 90 डिग्री। डिग्री। सम कितना है? 90 डिग्री। सम कितना है? 90 डिग्री। इस केस में दोनों के केस में हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा वो क्या होगा? सेम। अगर इसमें रेंज 50 मीटर है, इसमें भी रेंज कितना होगा? 50। इसका प्रूफ भी चाहिए? यस सर। खुद से नहीं होगा। रेंज का फॉर्मूला बताओ। यू स्क्वायर। रेंज का फॉर्मूला बताओ। यू स्क्वायर। रेंज का फॉर्मूला बताओ। U square U square sin 2 theta by sin 2 theta by G. जी। एक बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या लेंगे? थीटा। theta। यहाँ पे θ1 बराबर क्या लिए हैं? थीटा। यहाँ पे θ2 कितना लें? कितना लें? 90 रेंज minus का theta. फॉर्मूला बताइए। रेंज का फॉर्मूला यू U स्क्वायर square sin 2 theta by G। थीटा बाय साइन जी। 2 थीटा की जगह पे क्या डालें? 90 minus थीटा की theta। जगह पे क्या डालें? 90 minus theta। अब बताओ, डिवाइडेड बाय क्या लिखें? G। अब रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 90 इंटू 2 बताइए। 180। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। साइन थीटा होता है? साइन 2 थीटा। यस सर। हाँ, मतलब साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। ये मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। यहाँ है साइन 180 माइनस 2 थीटा, क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। हेलो बच्चों, ये किस चीज Yes का sir। चीज? ये कहाँ जानेंगे? मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री। मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री। हेलो बच्चों। जेटी ज्ञानी सर। Yes sir। हाँ, कॉन्टैक्ट टू ज्ञानी सर। ज्ञानी सर बता देंगे आप लोग को। ओके, इस बायो के स्टूडेंट को भी दिक्कत है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेना है ज्ञानी सर। साइन, अब इसको क्या लिखे? 180 माइनस 2 थीटा को क्या लिखे बताओ? साइन 2 थीटा बाय जी। by G। अब याद करो पहले केस में रेंज क्या आया? याद करो θ1 जब थीटा लिए तो रेंज क्या आया? देखो यहाँ पे रेंज क्या आया? Same सेम आया। U अब square. 180 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा भी लिए तो सेम आया। रेंज इज सेम। कब? जब दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम कॉम्प्लीमेंट्री, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा? सेम। ये कितना बात बताए थे उसमें? 80 हुआ था क्या? 80 बार बताए थे सर। 80 बात बताए थे कि बहुत बात हो गया ये जरूरी बात। बोलो ना, बोलो ना, Yes। बोलो ना। स्क्रीनशॉट लिया जाए, ग्रुप में भेजा जाए। सर स्क्रीनशॉट ले लिए। ग्रुप में भेज दीजिए। ओके सर।
अब सुनिए क्या क्या कीजिएगा, थोड़ा सा कुछ आप लोग को भी काम दे रहे हैं। ठीक यस है सर। सर छुट्टी है, बहुत काम दे दीजिए। हाँ हाँ, ग्रुप में भेजे। यस सर। एक कितना से प्रोजेक्ट हुआ था बाबू? थीटा। एक कितना से प्रोजेक्ट हुआ था? ठीक है 90 माइनस। दोनों में रेंज क्या है? सर हाँ, कल भी छुट्टी है क्या? कल भी ऐसे ही क्लास होगा। यस सर। 7 क्लास बन के करना भी कि छुट्टी? खत्म हो रहा है। क्लास करने में अच्छा लगता है कि छुट्टी अच्छा लगता है, ये बताओ। वो सर क्लास कोमल करने पूछ में रही सर। थी। क्या? सर वो मेरे से कोमल पूछ रही थी, इसलिए मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने आपसे पूछा। आप हैं कौन? कुमकुम से। पता नहीं, ध्यान में नहीं। ठीक ठीक, देखते जाइए। अब देखिए, जानते हैं रेंज बस सेम होता है। रेंज क्या होता है? सेम। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का क्या होता है पता है? डिफरेंस। हाँ डिफरेंट। दोनों का हाइट क्या होता है पता है? डिफरेंट। डिफरेंट। बोलिए क्या? नो सर। रेंज तो सेम हो गया। किसके लिए ये चीज लिखा है? फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हुज सम इज कॉम्प्लीमेंट। मतलब थीटा भी डिफरेंट होगा। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा और थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा के लिए, यही ना? कोमल, सर कोमल, नहीं ना आया समझ में? नो सर, 90 माइनस थीटा का लिखे समझ में नहीं आया। क्या? थीटा वाला समझ में नहीं आया सर। 90 माइनस थीटा रेंज कैसे सेम लिखे? किसके लिए है? किसके लिए है सेम? मतलब दोनों बराबर किसके लिए? किसका बराबर? एक थीटा के लिए, एक 90 माइनस थीटा के लिए। बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ किसमें टाइम ऑफ फ्लाइट टी मानेंगे, किसमें क्या मानना पड़ेगा? टी डैश। यहाँ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या माने? टी माने। इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मानिएगा? टी डैश। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? डिफरेंट। इसका हाइट h मानिएगा, मैक्सिमम हाइट। इसका हाइट क्या मानना पड़ेगा? एच प्लस एक्स। h डैश नहीं मानेंगे? यस सर। इसका हाइट क्या मानेंगे? h डैश। कोई दिक्कत? h में एंगल क्या लीजिएगा? h में एंगल क्या लीजिएगा? थीटा। 90 माइनस थीटा में एंगल क्या लीजिएगा? इस t में टाइम क्या लीजिए? t में एंगल क्या लीजिएगा? थीटा। t डैश में एंगल क्या लीजिएगा? 90 माइनस थीटा। सुनिए, आपको क्या क्या निकालना? आपको कैलकुलेट h बाय h डैश। ठीक, क्या निकालना है? h बाय h डैश। एच डैश।
कर रहे हैं सर कैलकुलेट। H by HF का आंसर भी दे ना। पहला नंबर ये निकालना, दूसरा नंबर निकालना है आपको H into H डैश, निकल जाएगा, बोलो ना। यस सर निकल जाएगा। तीसरा आपको निकालना है H प्लस H डैश, चौथा H माइनस H डैश। नहीं अपने से नहीं बोलना। दूसरा ठीक है पहले तो आपको H निकालना है, क्या इससे भी पहले क्या निकालना है, ClCuLAT कैलकुलेट। पहला नंबर क्या कैलकुलेट करना है, H, ये तो पता है। दूसरा नंबर क्या कैलकुलेट करना है, H डैश। तीसरा नंबर H बाय H डैश। चौथा नंबर H इंटू H डैश। पांचवा नंबर H प्लस H डैश। ठीक। छठा Yes, sir. नंबर T, छठा नंबर कैलकुलेट करना है T। सातवां नंबर T तो पता है, ये फॉर्मूला बस लिख देना। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, T डैश। T डैश में क्या करोगे, कितना डाल दोगे, नहीं डालोगे। यस सर। उसके बाद क्या निकालना है पता है, T बाई T डैश। आठवां निकालना है T बाई T डैश। नौवां नंबर निकालना है T इंटू T डैश। T इंटू T डैश का रिलेशन बताना है रेंज के साथ। रिलेशन पहले तो ये निकालना है। 10वां नंबर रिलेशन ऑफ T इंटू T डैश विथ इसके साथ हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ रिलेशन। सबका आंसर भी देगा क्या, नो सर ट्राई करने दीजिए। पहले ही हाफ का स्क्रीन पढ़ दो। ठीक सर। कितना बात हुआ था जी, कितना बात हुआ था, 81। हाँ ये हो जाएगा 82। सर ये तो क्वेश्चन है ना। हाँ 84, तब रिजल्ट यूज होगा भाई बराबर क्वेश्चन में। 85, 86, 87, 88, 89। चलो इतना पहले स्क्रीनशॉट लो ग्रुप में। हो गया सर। इसको भेजो, इसको इधर भेजो, हो गया सर। वन सर। हो गया। यस सर। आगे क्या करना है पता है, पूरा एम करीम सॉल्व करना है। अगला एच डब्ल्यू, सबसे पहले एम करीम बनाना प्लीज। देखो तो एम करीम में कितना क्वेश्चन है, पेज नंबर कितना है सर कौन सा चैप्टर के अंदर होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो सर मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन में। नहीं, मोशन इन ए प्लेन होगा, मोशन इन ए प्लेन 8वां या 9वां चैप्टर होगा। देखो हाँ यस सर है 9th चैप्टर, पेज नंबर 66। पेज नंबर 66। पेज नंबर 66। एम करीम कितना नंबर तक है, क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं। हाँ टोटल 29 क्वेश्चन है, 29।
क्वेश्चन नंबर 1 to 29। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कहाँ हुआ है? हाँ, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है। आप कॉन्सेप्ट खत्म है, आप बनाइए ना, सवाल में जो जैसा आएगा देख लेंगे। ठीक है। जो कॉन्सेप्ट हमको बताना होगा बीच बीच में हम बताएंगे। ठीक, पहले इतना आप बनाइए, ओके। बन जाएगा। ओके, यस ओके सर। सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना पहले। हो गया ले ली। सर। ये होमवर्क बाद में लिखते हैं। ठीक है, बाकी करते हैं अगले क्लास। ओके सर, थैंक यू सर। Sir, ओके, थैंक यू। हाँ, thank you, sir. थैंक यू।